अगर आप देखें कि चाइना बहुत ज़्यादा आगे है मार्शल आर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स को देख लो मार्शल आर्ट्स के अलावा भी। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही एक बेसिक फंडामेंटल लेके चलते हैं बच्चे का, जब तक बड़ा होगा वो ओलंपिक में ये इवेंट परफॉर्म करेगा और ये आएगा, क्योंकि उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। तो वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट है जिसको कुंफू से मॉडिफाई करके बनाया गया है और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला ताओलू होता है जो कि मैं परफॉर्म करता हूँ, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है हमें, और एक होता है सांचाओ, तो उसमें आपको फाइटिंग करना होता है। वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स गेम है, उसमें हिट करना होता है आपको। आपने मार्शल आर्ट्स क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि बचपन से ही मूवीज को, कुंफू मूवीज देखना, चाइनीज मूवी देखना, और हमारे एक इंडिया की मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें मूव्स होते हैं, उछलना कूदना। स्पोर्ट्स में ऐसा है ना, आप सुबह भी जाओगे ट्रेनिंग पे, फिर शाम को भी जाओगे ट्रेनिंग पे, और जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनको ऑलरेडी मिल रहा है सब कुछ, बट आपको बनाना पड़ेगा वो चीज़। जब कोई ओलंपिक में मेडल लेके आता है तो आप देख लेते हो कि रिजल्ट आ गया तो हमें भी अपने बच्चों को कराना है, या फिर कोई मूवी बन जाती है, बट आप उसके पीछे का स्ट्रगल तो सिर्फ एथलीट जानता है और एथलीट के घर वाले जानते हैं। घर वालों को झूठ बोलता रहा कि मैं अंदर ही खा रहा हूँ, हॉस्टल मिल गया, बट रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी तो मैं ही फील कर रहा था उस चीज़ को। तो ऐसे फैमिली से आना जहाँ पे आपको बहुत पैम्पर, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, अब वहाँ पे जाना, आपको बाहर निकल के और खुद ही बनाना, खुद ही खाना, खुद ही सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए उस टाइम पे। किसी भी एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ लें, या फिर किसी ने छोटा मोटा काम भी किया हो, या किसी भी वेब सीरीज में किया हो, उसके लिए एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी ना आपको कि एक वीआईपी आ रहा है या फिर एक सेलिब्रिटी आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप कोई एथलीट मेडल जीत के ला रहा है, उसके लिए कोई नहीं आता उसके घर वालों के अलावा, और ये एक बहुत हार्श रियलिटी है। जो अदर मैं कर रहा हूँ चीज़ें, वो एथलीट की लाइफ स्टाइल से हटके है, क्योंकि आप जहाँ देख सकते हो कि एक एथलीट की लाइफ बहुत रो होती है, आपको ग्राउंड में रहना पड़ता है, आपको पसीने में रहना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इंजरी हर स्पोर्ट्स में होती है और हर स्पोर्ट्समैन के साथ इंजरी रहती ही रहती है जब तक वो खेलता है। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा काम करती है, फंडिंग अच्छा करती है, और जितना भी उन्होंने प्लान किया होता है सब कुछ होता है, बट जो बीच में कुछ लोग होते हैं वो करप्शन कह सकते हो आप इस चीज़ को। ग्रास रूट लेवल पे सरकार सोचती है एथलीट्स के लिए, बट वो एथलीट्स तक मिलता ही नहीं, एथलीट्स को मिलता ही नहीं वो चीज़। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलिटी है जिस पे कोई फोकस नहीं करता, क्योंकि सबका कर चल रहा है और एथलीट की कोई सुनता नहीं, कि लोग तक पहुंचे, कि मैं कहां से क्या, मेरा ट्रांजिशन दिखे लोगों को कि भाई हाँ यार, एक स्पोर्ट्समैन ऐसे भी कर सकता है। जिसमें अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप स्पोर्ट्स ही करोगे, आपको लोअर टी शर्ट में ही रहना है 24 घंटे, ये ऐसा कुछ नहीं है फिक्स है। अगर आप करना चाहते हो आप कुछ भी कर सकते हो। किसी भी 10th के बच्चे से या फिर किसी भी रैंडम आदमी से आप सवाल कर लोगे कि इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन कौन है, या किसी भी गेम का कैप्टन कौन है, या फिर कोई एथलीट का नाम ले लोगे, आपको 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा उनका नाम। बट अगर आप ये पूछ लोगे कि नेक्स्ट मंथ किसकी सीरीज आ रही है, या फिर कौन सा हीरो अभी ट्रेंड में है, तो सबको A to Z बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, पॉड टॉक्स विद आकाश के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है और साथ ही एक फैशन इन्फ्लुएंसर है। वो मॉडलिंग भी करते हैं और साथ ही मार्शल आर्ट्स भी करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए मिलते हैं उनसे। हाय भानु, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। मेरे को बताइए कि आपको हमारे स्टूडियो आके कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि एक बार ना ऑडियंस को आप अपने बारे में बताओ, आपकी स्टोरी के बारे में जानना चाहूँगा मैं आपकी कि व्हाई मार्शल आर्ट्स? आपने मार्शल आर्ट्स क्यों चुना और कब चुना? और मार्शल आर्ट्स इसलिए चुना क्योंकि बचपन से ही बहुत ज़्यादा फैसिनेट था मैं, लाइक मूवीज़ को, हुँ, कुंफू हुँ। मूवीज़ देखना, चाइनीज़ मूवी देखना, और हमारे एक इंडिया की मूवीज़ भी आई थी चांदनी चौक टू चाइना। हाँ। तो उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट था कि मूव्स, उसमें मूव्स होते हैं, उछलना कूदना, तो मतलब बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। तो ऐसे एक दिन रैंडमली पता चला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, मैं मुज़फ्फरनगर से बिलॉन्ग करता हूँ, ओके। तो वहाँ पे एक हमारे स्कूल में एक 3 दिन का सेमिनार था, हुँ, जो हुँ। कि फ्री था, क्लास के बाद लास्ट पीरियड के जगह। तो मेरा सिर्फ़ क्लास बंक करने के लिए, कि यार क्लास भी बंक हो जाएगी और मतलब इंटरेस्ट तो है ही, हुँ। तो एक बार जाके ट्राई करते हैं। तो 3 दिन की वो क्लास ली थी, उसके बाद से स्टार्ट हो गई जर्नी। अरे वाह! अमेज़िंग। तो आपने एक वर्ड यूज़ किया वुशु। हुँ। तो मार्शल आर्ट्स और वुशु ये क्या डिफ़रेंस है? मैंने यूज़ किया कि मार्शल आर्ट्स, आपने बोला कि मैं वुशु परफ़ॉर्म करता हूँ। व्हाट इज़ द डिफ़रेंस? एक्चुअली देयर इज़ नो डिफरेंट। अ, अम, वुशु मार्शल आर्ट्स का ही एक पार्ट है, बट वुशु को कुंफू, हुँ, हुँ। क्योंकि मार्शल आर्ट्स का एक और पार्ट है कुंफू। हुँ, हुँ। तो कुंफू को मॉडिफाई करके उसको स्पोर्ट्स में लाने के लिए वुशु नाम दिया गया। ओके, तो हाँ, तो इसी दिस इज़ तरह। वुशु। हुँ, वुशु के बारे में मैं और जानना चाहूँगा। जी।
तो वुशु एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट है जिसको कुंफू से मॉडिफ़ाई करके बनाया गया है और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। हुँ, हुँ। पहला ताओलू होता है जो कि मैं परफ़ॉर्म करता हूँ, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है हमें और एक होता है सांचाओ जिसको इंग्लिश में सांडा भी बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो उसमें आपको फाइटिंग करना होता है, वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स गेम है। उसमें हिट करना होता है आपको सामने वाले को, ओके, जैसे कि किक, पंच और थ्रो। ठीक है। हुँ, तो आप परफ़ॉर्म करते हैं ताउलू। जी, तो ताओलू। ये जो ताउलू की शुरुआत हुई है आपके आपने बताया कि आपके कॉलेज स्कूल में जो है ये आपके पीरियड्स बंक करने की वज़ह से आपने जो है उसको स्टार्ट किया था। हुँ। देन इसकी जर्नी आपके लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ती चली गई और आपकी लाइफ़ कैसे चेंज होती गई इसकी वज़ह से? इनिशियल स्टेज पे तो ऐसा था कि घर वालों को थोड़ा मतलब जैसे हर मिडल क्लास फैमिली में होता ही है, हुँ, हुँ, हुँ। पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, बिल्कुल। तो मेरा भी ऐसा ही था। बक ब म मगर स्टार्टिंग से ही मेरे को ऐसे इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। हुँ, हुँ, हुँ। डांसिंग भी करता था, तो उछल-कूद भी करता रहता था ऐसे पार्क में। हुँ, हुँ। तो जब मेरे को लगा कि वुशु मतलब मैं कनेक्ट हुआ वुशु से, हुँ, हुँ। कि भई हाँ यार, मेरे को लगता है शायद मेरे को ये करना चाहिए। तो स्टार्ट हो गया बट मैंने घर पे नहीं बताया था। हुँ। तो घर पे नहीं बताया था तो धीरे-धीरे जब मैं करता रहा घर वालों को बिना बताए तो हुँ। ऐसे ही करीबन 2 साल बाद हाँ, हाँ। 2 साल बाद मैं स्टेट गया खेलने तो स्टेट्स में मेडल आ गया मेरा। तो वापस जब मैं घर आया तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसे मेडल आया तो घर वालों को पता चलेगा ऐसे कुछ। हुँ, हुँ, हुँ। बट मेरे पापा की आदत थी न्यूज़पेपर पढ़ने की सुबह-सुबह, तो न्यूज़पेपर में आया हुआ था तो उनके दोस्तों ने भी बताया था उनको कि ऐसे-ऐसे आपका लड़का आया था ऐसे मेडल लेके। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे पापा को तब पता चला फैमिली को कि अच्छा। भई ये स्पोर्ट्स भी कर रहा है और हाँ। ऐसे-ऐसे करके बट उन्होंने मेरे को डाँटा नहीं। ओके। मगर डाँटा नहीं बट ऐसे भी नहीं था कि हाँ, भाई कर ले तू। हुँ, हुँ, हुँ। कहीं न कहीं अंदर ही अंदर वो लोग भी था कि उन लोगों को भी चलो कुछ तो शायद कर रहा है सही। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद से घर वालों का सपोर्ट भी थोड़ा-सा आने लगा। फिर स्टार्ट हो गया ऐसे ही। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट मेडल था वो आपका स्टेट मेडल जी फर्स्ट मेडल डिस्ट्रिक्ट में था, हाँ, हाँ। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के बाद ही सिलेक्शन होता है स्टेट के लिए, बट वो है कि वो उसका इतना पता नहीं चला घरवालों को। फर्स्ट नेशनल मेडल, इंटरनेशनल मेडल्स के बारे में हमें बताएँगे आप? आपके जी, फर्स्ट नेशनल गेम्स जब आपने खेले, इंटरनेशनल गेम्स खेले उसके जी, बारे जी। में हमें बताइए? 2014 हुँ, हुँ। पुणे में हुआ था। तो ऐसा था कुएँ का मेंढक, जैसे कि कुएँ का मेंढक एक बाहर एक समुद्र में आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है क्योंकि क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं था उस जगह पे कि वुशु से रिलेटेड और भी बच्चे हों या एथलीट्स हों। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट या फिर रेसलिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा था। तो हुँ, मेरे हुँ। लिए वो बहुत न्यू एक्सपीरियंस था और जब मैं जाके नेशनल में देखा, तो मेरे को पता चला कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पे खेला जा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। और तो तभी मतलब ये सब स्टार्ट हुआ। तो पहला जो नेशनल था मेरा वो तो परफ़ॉर्मेंस तो इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि जो मैं ग्राउंड पे करता था और जो और भी एथलीट्स थे वो ऑलरेडी अच्छी जगह पे परफ़ॉर्म कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि मैं वहाँ से निकलना है किसी भी तरह मतलब अच्छा परफ़ॉर्म करना है। ओके, तो फिर वहाँ से निकलने के लिए आपने क्या किया? कहाँ पे आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की? कैसे आपकी जर्नी रही आगे की? इनिशियल स्टेज पे तो मैंने अपने स्टेडियम में ही स्टार्ट किया था, बट जब ओके। मैं नेशनल जाने लगा, हुँ, हुँ। तो नेशनल में मैंने एक साई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। वहाँ के एथलीट देखे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनका एथलीट्स का जब मैंने देखा कि उनकी ट्रैक सूट, क्योंकि बचपन में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, हुँ, हुँ, हुँ। इनिशियल स्टेज पे उनके ट्रैक सूट, उनके परफॉर्मेंस और मतलब उनका एक अलग ही एटीट्यूड था। हुँ, 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 तो हुँ। मुझे वो चीज़ काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। हुँ, हुँ। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को भी जाना है इधर ही। अगर ओके। स्पोर्ट्स होगा तो मेरे समझ में आ चुका था कि अगर स्पोर्ट्स करना है हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको एक अच्छी जगह जाना होगा। यहाँ बिल्कुल। पे काम नहीं चलेगा ऐसे हुँ, करके। हुँ, तो हुँ। बड़ी मुश्किलों से पता नहीं होने के बावजूद भी मैं निकल गया घर से। हुँ, हुँ। जबकि सिलेक्शन नहीं था मेरा, सिलेक्शन साई में होने के लिए उसके लिए मेडल चाहिए आपका, तो उस टाइम मेरा मेडल नहीं था। ओके, बट मैं फिर भी चला गया, तो वहाँ पे एक कम एंड प्ले की स्कीम होती है। ओके। तो उस टाइम उस स्कीम में रह के, वो सिर्फ़ लोकल के लिए होती है, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करके मैं वहाँ पे बाहर रह के, हुँ, हुँ, हुँ। जबकि कुछ नहीं पता था मेरे को उस टाइम खाना-पीना कुछ बनाना नहीं आता था, बट फिर भी स्ट्रगल किया हुँ, बाहर रह हुँ। के। घरवालों को झूठ बोलता रहा कि मैं अंदर ही खा रहा हूँ, हॉस्टल मिल गया हाँ, हाँ, और हाँ। बट रियलिटी कुछ और थी, रियलिटी तो मैं ही फ़ील कर रहा था उस चीज़ को। ये साई में जाने का स्ट्रगल ही काफ़ी मतलब इनिशियल में था, हाँ। जो काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रगल कह सकता हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि अब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, मिडिल क्लास से आते हो और आप मतलब इतना बड़ा भी नहीं था मैं, हुँ, हुँ। जूनियर कैटेगरी में था, तो उसके बाद ऐसे फैमिली से आना जहाँ पे आपको बहुत पैम्पर, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, हुँ, हुँ, हुँ। तो पैम्परिंग की आदत होती है। तो अब वहाँ पे जाना, आपको बाहर निकल के और खुद ही बनाना, खुद ही खाना, खुद ही सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए उस टाइम पे। हुँ, हुँ, हुँ। और साथ में स्पोर्ट्स को भी मैनेज करना, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में ऐसा है ना, आप सुबह भी जाओगे ट्रेनिंग पे, फिर शाम को भी जाओगे ट्रेनिंग पे, और हुँ, जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनको ऑलरेडी मिल रहा है सब कुछ। बिल्कुल। बट आपको बनाना पड़ेगा वो चीज़, हुँ, हुँ, हुँ। रूम पे जाना, बनाना। तो मैं प्रैक्टिस करने से पहले बनाता था ब्रेकफ़ास्ट, फिर प्रैक्टिस करके आता था, फिर ब्रेकफ़ास्ट को खाता था, फिर वही सब प्रोसेस रोज़ चलता था। स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा था कि मेरे पास मतलब इतना भी नहीं हो पा रहा था कि मैं मेस में अफ़ोर्ड कर सकूँ। हुँ, हुँ, हुँ। और क्योंकि वहाँ पे उस टाइम ऐसा था कि जो अंदर के बच्चे हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो ही सिर्फ़ मेस में खा सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ़ ऑप्शन यही था उस टाइम कि मैं खुद बनाऊँ और खुद खाऊँ, और बनाने का मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं बचपन से कभी। हुँ, हुँ, हुँ। तो स्टार्टिंग में मैंने जली हुई सब्जियाँ मतलब खुद बनाया और खुद खाया, तो जल भी गया, और मतलब इतना मेरे पास इंडक्शन वग़ैरह कुछ भी नहीं था। तो खुद बिल्कुल ऐसे हाँ, हाँ, जुगाड़ हाँ। से ईंट रख के वो चूल्हा बना के उसको बनाया, खाया, मतलब ऐसे क करीबन 2 साल चला। हुँ, हुँ। मतलब उसके बाद तो मैं प्रो हो गया था। हाँ। उसके बाद तो रोटी मेकर पे सब्ज़ी बना देता था। तो इस वो स्टेज मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रगलिंग थी। साई में सिलेक्शन होने के बाद का कैसा रहा फिर आपका? साई में सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मैं पीछे से ऐसे आया था, क्योंकि मेरे को काफ़ी टफ देख लिया था मैंने सब कुछ। तो साई में सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि सब कुछ मिलता है, हुँ, आपको हुँ। सिर्फ़ ट्रेनिंग करनी होती है, आपको किट मिलेगी, आपको रहना मिलेगा, आपको खाना भी मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा। हुँ, हुँ। तो मेरे लिए काफ़ी मतलब मैं एक्साइटेड था हुँ, साई में हुँ। जाने के लिए, क्योंकि मैं पहले से देखा हुआ था सब कुछ। तो बहुत अच्छा उसके बाद तो हो गया था। और जब फर्स्ट नेशनल मेडल आपका आया तो वो कैसी फीलिंग्स थी? वो कैसा परफॉर्मेंस था? वो मेरे लिए बिल्कुल एकदम अनबिलीवेबल था, हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा मेडल आएगा, क्योंकि जिनके साथ मैं कम्पीट कर रहा था वो ऑलरेडी साई में काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके। बट मैंने कंटिन्यू मेहनत करता रहा, तो मेडल आ गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी उसके बाद। तो इंटरनेशनल मेडल की अगर हम बात करें, तो आपका जो फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल आया था वो कौन-सा मेडल था? और आपको वो कैसी फीलिंग्स आ रही थी कि आपकी मेहनत अब इंटरनेशनली आप परफॉर्म कर रहे हो? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल अभी 2024 में ही अक्टूबर में था, हुँ, हुँ। जॉर्जिया में। तो वहाँ पे मेरा 1 गोल्ड और 2 सिल्वर थे। हुँ, तो हुँ। जिस टाइम मैं पोडियम पे गोल्ड लेने के लिए खड़ा हुआ, यस। मतलब लिटरली मेरे मतलब गूज़बम्प्स, जब देश का जो नेशनल एंथम बजता है ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो उस टाइम मेरे को वो फ़ील हुआ जो मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था ना किसी को कि इंडियन एथलीट है तो उसको कैसा, मतलब उस टाइम मेरे को जो था हाँ, हाँ। फ़ील कराना है, करना है एक बार हुँ, लाइफ़ हुँ। में। और मैं मतलब एक हर एक एथलीट का ड्रीम होता है कि बाहर जाओ तो एक पोडियम पे उसका नेशनल एंथम बजे हमारा। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैंने फ़ील की, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने बात करी थी कि जब एक खिलाड़ी देश के लिए खेलने जाता है, तो मैं इस देश के लिए खेलने जाने के ऊपर ना हर बार देखा गया है कि एयरपोर्ट पे, ट्रेन स्टेशन पे एथलीट अकेला खड़ा होता है और कोई नहीं होता जब वो गोल्ड लेके आ रहा होता है, सिल्वर लेके आ रहा होता है या अपने देश के लिए खेल के आ रहा होता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? जी, देखिए आप इंडिया में अगर आप किसी भी एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ लें, हुँ। या फिर किसी ने छोटा-मोटा काम भी किया हो या किसी भी वेब सीरीज़ में किया हो, हुँ, हुँ। उसके लिए एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी ना आपको कि एक वीआईपी आ रहा है या फिर एक सेलिब्रिटी आ रहा है। हुँ, बट हुँ। एट द सेम टाइम अगर आप कोई एथलीट मेडल जीत के ला रहा है, उसके लिए कोई नहीं आता उसके घरवालों के अलावा। हुँ, हुँ, हुँ। और ये एक बहुत हार्श रियलिटी है। अगर उसका मेडल आया, तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी, नेता मिलेंगे उससे। हुँ, हुँ, हुँ। बट अगर उसको मेडल नहीं आया, तो क्या? वो कहाँ जाएगा? हाँ, हाँ, उसे हाँ। कोई नहीं पूछता। हुँ। वो जाएगा अपने रूम में रोता है, उसके घरवालों के अलावा उसको कोई नहीं पूछता उस टाइम। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम लगी मेरे को, हुँ, हुँ, हुँ। जिस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने ये कुछ ऐसा कुछ फेस किया? टू बी ऑनेस्ट हाँ, किया है। अगर ऐसे कंपेयर किया जाए, तो जब मैं मेडल जीत के आया था, तो सिर्फ़ मेरे कोचेज़ और फैमिली के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। तो फ़ील होता है हुँ। कि मतलब हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी देश के लिए मेडल ला रहे हैं। हुँ, हुँ, मेरे हुँ। जैसे बहुत सारे एथलीट हैं जो मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू हम पूरा-पूरा साल घर से दूर रहते हैं, बिल्कुल। ट्रेनिंग करते हैं और लास्ट में रिज़ल्ट भी अगर लाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो
उनको इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता जितना मेरे हिसाब से कि करना चाहिए, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है उससे। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तो आप कब तक करोगे? और दूसरों को भी उससे सीखने का मौका मिलेगा कि यार मेरे को भी करना है। हुँ, हुँ, हुँ। आपने बात की सरकार की, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिलती है एक एथलीट को, एक स्पोर्ट पर्सन को, और किस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है? कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी हाँ, गवर्नमेंट हेल्प करती है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज हुँ, की हुँ। वजह से एथलीट तक वो चीज़ नहीं पहुँचती। हुँ, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा काम करती है, फंडिंग अच्छा करती है और जितना भी उन्होंने प्लान किया होता है, सब कुछ होता है। बट जो बीच में जो मैं किसी एक का नाम नहीं ले पाऊँगा, मगर जो बीच में कुछ लोग होते हैं, वो करप्शन कह सकते हो आप इस चीज़ को, हुँ, हुँ। वो एथलीट तक पहुँचती ही नहीं चीज़ें। हुँ, हुँ, हुँ। अब जैसे कि ग्रास रूट लेवल पे सरकार सोचती है एथलीट्स के लिए, बट वो एथलीट्स तक मिलता ही नहीं, एथलीट्स को मिलता ही नहीं वो चीज़। हुँ, हुँ। हाँ, एक लेवल बाद जब आप एक लेवल तक जा पहुँच जाते हो, हाँ, एक हाँ। नेशनल मेडल अचीव कर लेते हो, एक अच्छी रैंक पे होते हो आप अपने गेम में, तो आपको साईं जैसी या फिर एनआईएस या फिर इन सब चीज़ों में मौका मिलता है, तो वहाँ पे तो सब कुछ सही रहता है, हुँ, हुँ, बट हुँ। इनिशियल स्टेज बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन ना, इंजरी होना बहुत कॉमन चीज़ है। तो क्या कभी आपको इंजरीज़ का सामना करना पड़ा, और क्या उन इंजरीज़ की वज़ह से कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी छूटी है कभी? तो इंजरीज़ का ऐसा है कि एथलीट की लाइफ में इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हुँ, हुँ, हुँ। इंजरीज़ चलती रहती हैं, कभी एंकल, और हमारा जो स्पोर्ट्स है, मैं हमारे स्पोर्ट्स का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स में जंप्स, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सबका एक कॉम्बिनेशन है। हुँ, 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 हुँ। इंजरी हर स्पोर्ट्स में होती है और हर स्पोर्ट्समैन के साथ इंजरी रहती ही रहती है जब तक वो खेलता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत कॉमन है कि एंकल चला गया या फिर हमारा नी का ऑपरेट हुआ पड़ा है। मेरा भी नी ऑपरेट हुआ पड़ा है, एंकल भी गया हुआ है और हुँ, अभी हुँ। फिलहाल शोल्डर का भी चल रहा है रिहैब, बैक का भी रिहैब चल रहा है। हुँ, तो हुँ। इंजरीज तो कंटिन्यू चलती ही रहती है आपके साथ। अगर आप ये सोचो कि आप एथलीट हो और आप इंजरी फ्री रह सकते हो, ऐसा है ही नहीं, ऐसा हुँ, हो ही हुँ। नहीं सकता। कोई एथलीट है ही नहीं ऐसा कि जो इसके इंजरी ना हो, चाहे हाँ, कितने बड़े हाँ। लेवल पे हो। और बाकी अपॉर्चुनिटी छूटने की बात ये है कि 2018 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जाना था यूएसए। हुँ, हुँ, हुँ। उस टाइम मैं कैंप में था। तो कैंप के लास्ट फेज़ में जाने से पहले मैंने जंप किया हाँ, हाँ। और जंप की लैंडिंग हमारे में ऐसी होती है कि वो फिक्स होती है। हाँ, हाँ। तो जंप की लैंडिंग जब की तो वो नी ट्विस्ट हो गया ओके। अंदर की साइड। तो अब उस टाइम मेरे को इतना नहीं पता था कि भई नी में क्या लिगामेंट होता है, क्या होता है? तो उसके बाद जब एनालाइज़ किया गया, जब फिज़ियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने देखा, हुँ। तो पता चला कि वो लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट टियर हो चुका था। हाँ, हाँ, तो हाँ। अब लिगामेंट टियर हो चुका था तो उसका क्या होता है कि लिगामेंट टियर होने के बाद आपको ऑपरेट करना ही पड़ता है उसको, उसका 1 साल जाता ही जाता है उसमें। 1 हाँ, साल हाँ। बाद मतलब 1 साल का उसका रिहैब होता है। उस रिहैब को कंप्लीट करने के बाद आप बैक टू द स्पोर्ट जाते हो एटलीस्ट 1 ईयर बाद। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम अ, निकल गया बीच में, क्योंकि एक स्पोर्ट्स इवेंट से पहले, एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट से पहले आपको इंजरी हो जाना, वो भी इतनी बड़ी इंजरी कि जिसके लिए मेरे घरवाले या फिर मैं खुद भी, क्योंकि एक मिडल क्लास के लिए, एक नॉर्मल फैमिली के लिए ऑपरेशन नाम बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। बट एक एथलीट के लिए ना, जब उसको हम यूज़्ड टू हो जाते हैं तो हमारा आए दिन दिखता है कि अरे उसका ऑपरेशन हो गया, इसका ऑपरेशन हो गया, इसका एंकल चला गया, उसका नी चला गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो फैमिली के लिए भी वो चीज़ मेरे बहुत टफ थी कि ऑपरेट होना, एक ऑपरेट होने वाला है ऐसे करके। उसके बाद रिहैब करना बहुत ज़्यादा एक लंबा और एक पेशेंस वाला काम है, जो कि एक हर एथलीट मेरे को लगता है कि वो समझ सकता है उस चीज़ हुँ, को। हुँ, 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 हुँ। तो आपने बताया कि आपका जो ये था, आपका 1 साल का ट्रीटमेंट था पूरा का पूरा, तो जब आपने वापसी करी गेम में, तो आपके साथ कैसी चीज़ें हुई? आप क्या अपने उस एनर्जी से, अपने उस लेवल पे आप गेम को परफ़ॉर्म कर पा रहे थे, या फिर आपके साथ कुछ चेंजेज़ दिखे आपको? और अगर चेंजेज़ थे, तो उनसे आपने कैसे ओवरकम किया? जी, क्योंकि सब कुछ पहली बार था, इंजरी भी इतनी बड़ी पहली बार थी, तो मैं जब वापस गया, हुँ, हुँ, हुँ। तो एक फिज़िकली चेंज तो बाद में कहूँगा मैं, मेंटली चेंज मेरे को ये फ़ील हुआ कि जो मेरे कोचेज़ थे या फिर जो कोचेज़ होते हैं, और मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि एथलीट को इंजरी होने के बाद हुँ, हुँ, हुँ। सबका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि यार ये वापसी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब एक ऐसा उस टाइम ऐसा फ़ील होता है जिस टाइम एथलीट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना सपोर्ट की, हुँ, हुँ। वो यही टाइम है जब आप इंजर्ड होते हो। हुँ, क्योंकि हुँ। आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा हरास हो चुके होते हो उस टाइम कि यार अब क्या होगा? कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। उस टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, मेंटली सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब मैं वापस ही गया, तो जब मेरा मतलब नेशनल में कंटिन्यू मेडल आ रहा था, नेशनल में गोल्ड था उससे पहले, हाँ, हाँ। और जब मैं इंजरी के बाद गया तो मेरा नेशनल मेडल नहीं था।
हुँ, जो कि बहुत ऑब्वियस था क्योंकि मैं ऑब्वियसली। इतना फिट नहीं था उस टाइम। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली काम करना पड़ा उस चीज़ पे। हुँ, ओवरकम हुँ। करने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा हुँ, हुँ, हुँ। और बट धीरे-धीरे मैं अगर कंटिन्यू करता रहा तो वो वापस लाइन पे आ गई ट्रैक। हुँ, हुँ, मगर हुँ। अगर मैं मतलब अगर किसी को इंजरी हो गई और वो रिहैब कर रहा है, अभी फ़िलहाल उसका रिहैब चल रहा है और वो सोच रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट भाई बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि रिहैब करते रहो और ट्रस्ट द प्रोसेस। हुँ, 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 हुँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वापस नहीं आ पाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा। हुँ। आप बात कर रहे थे इन्फ्लुएंसर्स की कि इन्फ्लुएंसर्स को जो है के पीछे बहुत ज़्यादा लोग हैं और एक स्पोर्ट्स पर्सन को कोई नहीं जानता। ये मैं भी मानता हूँ ऐसा है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जब कोई इन्फ्लुएंसर ने आना हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर मीटिंग हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर शोज़ हों, तो वहाँ पे बहुत हज़ारों लाखों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होती है। तो आप और क्या डिस्कस करना चाहोगे इस बारे में कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं? तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या एक इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे, पड़ रहा है, पड़ सकता नहीं कहूँगा मैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे देश के ऊपर और हमारे यूथ के ऊपर? ये सब चीज़ें आप किस नज़रिए से देखते हो इस सब चीज़ों को? मेरा मानना ये है कि जो आप दिखाओगे यूथ को, वो यूथ देखेगा। अब आप खुद बताइए अगर आप किसी भी 10th के बच्चे से या फिर किसी भी रैंडम आदमी से आप सवाल कर लोगे कि इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन कौन है हुँ, या हुँ। किसी भी गेम का कैप्टन कौन है या फिर कोई एथलीट का नाम ले लोगे, आपको 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा उनका नाम। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। ओलंपिक्स मेडलिस्ट कौन है? किसी को नहीं पता होगा इस बारे में। बट अगर आप ये पूछ लोगे कि नेक्स्ट मंथ किसकी सीरीज़ आ रही है या फिर कौन-सा हीरो अभी ट्रेंड में है हुँ, या हुँ, हुँ। कौन-सा स्टेप ट्रेंड में है या कौन-सा गाना ट्रेंड में है, तो सबको ए टू ज़ेड बता देंगे, जो आज का यूथ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलिटी है जिस पे कोई फ़ोकस नहीं करता क्योंकि सबका कर चल रहा है हुँ, हुँ, और हुँ। एथलीट की कोई सुनता नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि पहले के जो लोग होते थे उनके आइडल्स अच्छे-अच्छे हुआ करते, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी हो गए। हुँ। और अभी के आप यूथ के आइडल्स देख सकते हो। आप अभी यूथ का आइडल देख लो, नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनके जो आज के यूथ के आइडल हैं। हुँ, वो हुँ। लोग उनसे उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो चुके हैं उसके जैसा, बट हुँ, कैमरे पे वही चीज़ दिखाई जाती है जो अच्छी है। हुँ, हुँ। रियलिटी कोई नहीं दिखा रहा पीछे उसकी। तो मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा यूथ पे प्रभाव पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ने बात करी, जैसे हमने ऑडियंस को बताया कि एक आप एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो बिल्कुल ना, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है और एक फैशन इन्फ्लुएंसर भी है, और अभी आपने बोला कि लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर से, आप भी खुद भी एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। आपने क्यों चूज़ किया टू बी अ फैशन इन्फ्लुएंसर साथ-साथ में, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपने एक इन्फ्लुएंसर होना भी क्यों चूज़ किया? स्पोर्ट्स स्टार्ट करने के बाद ये फैशन वाला तो मेरा दिमाग में बचपन से ही था। मगर मगर ये हिट तब हुआ हुँ, हुँ। जब मैंने देखा कि एज़ अ एथलीट, हुँ, अगर अब मैं एथलीट एज़ अ एथलीट अपने वुशु का डालता हूँ, किसी भी चीज़ का डालता हूँ, तो उस पे रीच नहीं आ रही है। हुँ, हुँ। सोशल मीडिया पे वो लोग नहीं देखना चाहते उस चीज़ को। हुँ, हुँ। और एट द सेम टाइम अगर कोई इन्फ्लुएंसर वो चीज़ बोल दे या फिर वो चीज़ कर दे, चाहे वो कुछ ना हो, हाँ, बट उसको लोग भगवान मान रहे हैं आज के टाइम में। बिल्कुल। तो मेरे को ये चीज़ हिट हुई कि नहीं यार, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, हुँ, ऐसे हुँ। काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर अपनी आवाज़ उठानी है और मतलब यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, हुँ, हुँ। तो कुछ हट के करना होगा। तो मुझे सही लगा, मैंने खुद का जो मेरा अंदर पैशन था उसको भी फ़ॉलो करने की कोशिश की हुँ, साइड हुँ। से। जो मैं चाहता था वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया धीरे-धीरे। तो मैंने उसको कंटेंट के रूप में भी उतारना शुरू कर दिया कि लोग तक पहुँचे, हुँ, हुँ। कि मैं कहाँ से क्या, मेरा ट्रांज़िशन कहाँ से क्या दिखे लोगों को कि भाई हाँ यार, एक स्पोर्ट्समैन ऐसे भी कर सकता है। हाँ, हाँ, या हाँ। फिर अगर उसको ज़रूरी नहीं कि मैं बोलूँगा कि फैशन में ही जाओ या फैशन मॉडलिंग में ही जाओ। हुँ, हुँ, हुँ। किसी भी चीज़ में अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप स्पोर्ट्स ही करोगे, आपको लोअर टी-शर्ट में ही रहना है 24 घंटे, ये ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप करना चाहते हो आप कुछ भी कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने इस पे काम किया, अपने लुक्स पे काम किया हुँ, हुँ। और मुझे क्या जो अलग बना सकता था, हुँ, हुँ। जो अलग बना सकता तो मेरे को लगा, तो मैंने उस चीज़ पे काम किया। हुँ। उसके बाद मेरे को अप्रोच आने लगे, मैं मॉडलिंग भी करने लगा अभी फिलहाल, फिर ब्रांड शूट्स भी होने लगे। मुझे लगता है आपने एक वर्ड यूज़ किया ना, जो आपने बोला कि स्पोर्ट्स पर्सन लोअर टी-शर्ट, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक यहाँ स्टीरियोटाइप बना हुआ है। लोगों ने बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि एक स्पोर्ट पर्सन की पहचान जो आज के टाइम पे करता है ना इंसान, तो वो उसकी लोअर टी-शर्ट से करता है। अगर कोई व्यक्ति लोअर टी-शर्ट ले पहन के एक बैग टाँग के कहीं जा रहा है ना, तो वो लगता है, वो तब समझ आ जाता है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, या ये जिम जा रहा है, या ये एथलीट है, या पावर लिफ्टर है, या वेट लिफ्टर है। तो ये ऐसा स्टीरियोटाइप क्यों बन गया, और क्या ये भी एक रीज़न है कि आपको ये स्टीरियोटाइप तोड़ना था और आपने ये सब चीज़ें करी? जी। ये भी एक रीज़न है कि मेरे को ये स्टेरियोटाइप तोड़ना था
कि अगर आप एथलीट हो तो ज़रूरी नहीं कि आप लोअर टी-शर्ट में ही 24 घंटे घूमो। मैं ये हुँ, नहीं कहूँगा कि आप अगर देखो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन में हो या किसी भी ऑफ़िशियल जगह पे हो जहाँ पे आप स्पोर्ट्स को ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो मैं हुँ, यही कहूँगा कि आप उसी के लोअर टी-शर्ट में ही रहो, जो कि एक नॉर्मल सी बात है एथलीट को लोअर टी-शर्ट ही पहने। बट मैं ये कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे ही उसमें रहो या हाँ, आपको एक हाँ। दे दी गई है कि आपको इसमें ही रहना है। हुँ, हुँ, हुँ। ये ऐसा नहीं है। तो अगर अगर आपको अगर ये तो एक ऐसा हो गया ना कि आपको ग्रूम रहने की बात हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। एथलीट हो, तो आप ग्रूम मतलब ये ग्रूम और एथलीट की बात तो अलग-अलग हो गई ना। आप हाँ, एथलीट हाँ। हो चाहे कोई भी प्रोफ़ेशन से आते हो। ये बिल्कुल। तो आपका एक पर्सनल चॉइस है ना कि आप हाँ। एक मतलब ग्रूम रहना है, अच्छे से रहना है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है लोगों के दिमाग में कि अगर आप कहीं जाते हो हुँ, और हुँ। आपने अगर ऐसा गेटअप नहीं किया हुआ कॉम्पिटिशन के अलावा, हुँ, हुँ, हुँ। स्पेसिफिकली बोलूँगा कॉम्पिटिशन के अलावा, मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा कि आप कॉम्पिटिशन में घूमो, उल्टे-सीधे कपड़े पहन के ऐसा कुछ। बिल्कुल। बट जहाँ पे अलग कॉम्पिटिशन से अलग भी आपकी लाइफ़ है, एथलीट के साथ-साथ आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपका पूरा हक बनता है कि अपने आप को जो आपको पहनना है या फिर जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई स्टीरियोटाइप वाली बात है नहीं, तो जो बोलता है उनको बोलने दो, इसको ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आपके जो पेज का नाम है ना वो फैशनेबल एथलीट है। जी। ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि आपको अपना पेज का नाम इस तरह से रखना चाहिए बजाए कि आपके नाम से? क्योंकि मैं कंटेंट ऐसा डाल रहा था हुँ। और मेरे को फैशन में इंटरेस्ट भी है, हुँ, हुँ, हुँ। एथलीट मैं हूँ ही। हुँ, हुँ। तो मेरे को एकदम हिट हुआ एक दिन कि यार क्यों ना मैं अपना ऐसे जो यूनिक दे सके मुझे कोई नाम मिल सके कि भाई हाँ, इससे ये फैशनेबल एथलीट तो वही है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि ऐसे नाम से भी लोग जान सकते हैं बट मेरे को एक ऐसा टैग देना था जो कि मैं अब मेरी पर्सनैलिटी को शो कर सके। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे को लगा कि ये ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि मॉडलिंग भी कर रहा हूँ और एथलीट भी हूँ, कंटिन्यू वो भी, हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए। आपने जो अपने बाल ब्लॉन्ड कराए, ये क्या रीज़न था? क्या ये कुछ अलग दिखने के लिए था? ये सबसे एक भीड़ में अलग दिखने के लिए या फिर इसके पीछे का कोई और रीज़न है? स्टार्टिंग में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली हुँ, हुँ, हुँ। कि यार कैसे स्टार्ट करना है। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था ये चीज़, हुँ, हुँ। बट उसका रिज़ल्ट मेरे को अच्छा मिला। हुँ। जब मैंने किया तो मैं उस टाइम कंटेंट क्रिएट कर रहा था, हुँ, हुँ। तो फिर डिज़ाइनर्स ने और फैशन डिज़ाइनर्स ने मेरे को अप्रोच किया और कंटेंट में भी मेरे को रीच मिली। तो मेरे को लगा यार सही है और लुक्स भी और मेरे को मुझे खुद भी बहुत पसंद आया। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ कंटिन्यू की। तो बात करते हैं आपने बोला कि आपको फैशन इन्फ्लुएंसर्स ने और जो है ब्रांड्स ने आपको अप्रोच किया। तो ये जर्नी कब शुरू हुई आपको? ये कोई ऐसा कुछ कोई रील वायरल हुई या क्या हुआ ऐसा कि आपको जो है ब्रांड डील्स आने लगी इन सब चीज़ों से? नहीं, जब मैंने कलर कराया अपने बालों को हुँ, हुँ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि अगर आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है या फिर रीच चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। तो कॉमन तो आप नहीं दिख सकते। हाँ, आपको कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा लाना होगा जो लोगों को हिट करे, बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो सकता है वो चीज़। तो मेरा यही स्टार्टिंग से एजेंडा कह सकते हो आप या इस चीज़ को ब्रेक करने वाली बात कह सकते हो कि भाई एथलीट है बट फिर भी एथलीट के साथ-साथ इसके जो अदर मैं कर रहा हूँ चीज़ें, हुँ, वो हुँ, एथलीट की लाइफ़स्टाइल से हट के है। क्योंकि आप जहाँ देख सकते हो कि एक एथलीट की लाइफ़ बहुत रॉ होती है। हुँ, 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 आपको ग्राउंड में रहना पड़ता है, आपको पसीने में रहना पड़ता है 24 घंटे या मतलब जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम। बट एक एथलीट या एक मॉडल की लाइफ़ ऐसी है बिल्कुल अपोज़िट। हुँ, 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 आपको वेल ग्रूम रहना पड़ता है, आपको एकदम बिल्कुल ग्लैमरस लाइफ़ होती है एक हुँ, मॉडल हुँ, की। हुँ, हुँ। तो मैं मतलब स्टार्टिंग से मेरा था और फिर ये चीज़ भी हटानी थी और लोगों को दिखाना था और भीड़ से अलग भी दिखना था। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो होती गई चीज़ें और फिर अप्रोच आते गए, फिर क्या करता आप रहा मैं मॉडलिंग काम। से पैसा कमा रहे हो? जी, अभी मैं शूट्स करता हूँ डिज़ाइनर्स के लिए तो हो जाता है। क्या स्पोर्ट्स और एथलीट आपको कुछ दे रहा है? जी, स्पोर्ट्स से तो कह सकता हूँ मैं कि स्पोर्ट्स तो मेन है। स्पोर्ट्स ने तो मेरे को एक पहले सबसे पहले नाम दिया स्पोर्ट्स ने हुँ, तो। हुँ, हुँ, हुँ। स्पोर्ट्स ने लाइफ़ जीने का नज़रिया ही बदल दिया मेरा हुँ, और हुँ। रही बात प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्पोर्ट्स से मेरे को स्कॉलरशिप मिलती है। हुँ, हुँ, हुँ। स्टेट गवर्नमेंट मेरे को स्कॉलरशिप देती है मेडल के हुँ, हुँ, और हुँ। साई मेरे को सारा एक्सपेंसिव जो रहने-खाने का और ट्रैवलिंग का मिल जाता है। तो आप मॉडलिंग से भी अच्छा खासा कमा रहे हो और स्पोर्ट्स भी आपको बहुत कुछ दे रहा है। तो जब ये आप एक कॉम्बिनेशन बना रहे थे एक स्पोर्ट्स पर्सन का और एक फैशन इन्फ्लुएंसर का, तो आपको लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया या नहीं किया? और उस सब चीज़ों से आपने कैसे ओवरकम किया? मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा होता था कि मेरे को करना तो पहले से ही था, बट वो नहीं हो पा रहा था। हुँ। स्टार्टिंग में मतलब जब स्टार्ट हो गया ये सब चीज़ें, तो
जो मेरे साथ के थे ना, जैसे हमारे में क्या होता है कि स्पोर्ट्स में एक ज़्यादा ऑप्शन होता है, आर्मी, फोर्स, पैरामिलिट्री में ज़्यादा होता है कि मतलब स्पोर्ट्स हाँ, में गया, एक लेवल ऐसा पे देखा तुम्हारा गया है। नेशनल मेडल आया, उसके बाद तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, एक आर्मी या फिर पैरामिलिट्री कुछ भी। तो मेरे या साथ के पुलिस। जो थे हाँ, पुलिस, जो मेरे साथ के प्लेयर थे, वो जो मेरे से जूनियर भी थे या जो साथ के भी थे, वो लोग उनका पहले से यही था, वो लोग लग भी गए, सब लग गए हुँ, हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट। बट मेरा हिट स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो फोर्स में थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में था कि यार अगर मैं फ़ोर्स में लग भी गया एज़ अ कांस्टेबल, क्योंकि स्पोर्ट्स से आप एज़ अ कांस्टेबल ही लग सकते हो मोस्टली। हुँ, हुँ, हुँ। अगर एक अच्छे लेवल पे आप मेडल लाते हो, उसके उसके बाद बात अलग है, बट मैं एक नॉर्मल बात करूँगा इसमें। हुँ, हुँ। तो एक आप तो मैंने उसका मेरे को पता था कि वहाँ का कल्चर कैसा होता है, कैसी लाइफ़ होती है एक आर्मी की या फिर एक पैरामिलिट्री फ़ोर्स की। मैं गलत नहीं कहूँगा किसी को, हाँ, हाँ, हाँ। फ़ोर्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फ़ोर्स की। हुँ, हुँ, बट ये हुँ। मेरी चॉइस है, ये मेरी हुँ। पर्सनल चॉइस है कि मुझे फ़ोर्स में नहीं जाना। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था उस टाइम हुँ, हुँ। कि यार मतलब फ़ोर्स में नहीं जाना तो सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए कहीं न कहीं से। बिल्कुल, बिल्कुल जी। और जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो करके मुझे सोर्स ऑफ इनकम भी मिल सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने उस चीज़ पे काम किया। मैंने मतलब रीच आउट किया, कैसे-कैसे मैं जा सकता हूँ, कैसे रास्ता बन सकता है, अपने ऊपर काम किया, अपने स्किल्स पे काम किया, अपने हुँ, हुँ, हुँ। कम्युनिकेशन पे काम किया, अपने ओवरऑल लुक्स पे काम किया, तो उसके बाद चीज़ें गई। बट क्रिटिसाइज़ इसके बीच में मैं ये कहूँगा कि मतलब हर टाइम अगर मैं किसी इवेंट में चला जाता था या फिर किसी कॉम्पिटिशन में चला जाता था, तो सबका अरे यार ये तो आ गया मॉडलिंग, अरे ये तो मॉडल आ गया, ऐसे करके जैसे ताने देना। या कोचेज़ का भी ऐसा रहता था कि यार क्या रखा है इन सब चीज़ों में, मेन तो जॉब तो करनी पड़ेगी, कब तक करेगा ये सब। या बिल्कुल, फिर बिल्कुल। लोगों को ऐसा भी लगने लगा कि मतलब इसने तो प्रैक्टिस छोड़ दी, हुँ, हुँ, हुँ। प्रैक्टिस तो ये करता नहीं अब। मॉडलिंग में इसको तो मतलब मिल गया काम, तो ये मॉडलिंग ही करेगा शायद या फिर ऐसे मूवीज़ के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ मेरा गेम पे पूरा फ़ोकस है। अभी भी जस्ट अभी नेशनल गेम्स खेल के आया हूँ मैं हुँ, हुँ, हुँ। और सिल्वर मेडल रहा वहाँ पे मेरा। तो फ़ोकस मेरा पूरा है, बट ये था कि जब दूसरे लोग स्पोर्ट्स के साथ आर्मी, फ़ोर्स और किसी अदर में जॉब सर्व कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ज़रूरी बिल्कुल, थोड़ी है ये सब चीज़ें। बिल्कुल। तो बस क्रिटिसाइज़ का तो ये है कि सर हर लेवल पे रहा है, बिल्कुल, इनिशियल से बिल्कुल, लेकर बिल्कुल। अब तक और अभी भी होता है, बट अभी ये है कि लोगों को थोड़ा-सा लगने लगा कि हुँ, नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है। लोगों का शायद माइंड थोड़ा बहुत चेंज होने लगा, तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि आप अभी नेशनल गेम्स में होके आए और आपका सिल्वर मेडल आया। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ का एक्सपीरियंस अपना शेयर किए करें कि कैसा सब कुछ रहा आपका और क्या कुछ था? तो नेशनल गेम्स इस बार मेरा जो था बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, हुँ, हुँ। क्योंकि नेशनल गेम्स से पहले ऐसा होता है कि हमारे कैंप्स लगते हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और हम साई में भी कर रहा हूँ कंटिन्यू ट्रेनिंग। तो अभी क्या होता है, हम इसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उससे पहले कि आपको उधर कैंप में जाना है और आपका जब आपने पूरे साल एक जगह पे ट्रेनिंग की, अचानक से आपको लास्ट के 10 दिन आपको कहीं और जाना पड़े, उसके साथ-साथ मेरे एग्ज़ाम भी थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब इतना ज़्यादा एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट के काम की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हेक्टिक हो गया था सब कुछ, हुँ, हुँ, कि हुँ। सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसकी वज़ह से मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन और अपना मॉडलिंग का काम भी रोक दिया था हाँ, कि भाई हाँ। पहले मेरे लिए मेन फ़ोकस है नेशनल गेम्स में मेडल। बिल्कुल। और क्योंकि नेशनल गेम्स एक मेजर इंडिया का एक मेजर स्पोर्ट्स इवेंट है, सबकी नज़रें उस पे रहती हैं हुँ, और हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे लिए उसमें मेडल लाना। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेहनत कंटिन्यू रही और मेहनत के बाद अच्छे से खेला, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और सिल्वर मेडल लिया, हुँ, हुँ, जिस हुँ। मतलब बहुत ज़्यादा इस बार मैं बोल सकता हूँ कि टफ था। भानु, आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, आपकी स्ट्रगल स्टोरीज़ के बारे में पता लगा हमें, आपके इंजरीज़ के बारे में पता लगा, आपके अचीवमेंट्स के बारे में पता लगा हमें, आप एज़ एन इन्फ्लुएंसर आप कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो भी हम अच्छे से जानते हैं। आप इतने सारे फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको कॉपी करना चाह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक अच्छे एथलीट की तरह भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे जो ऑडियंस है, जो वो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो एज़ वुशु को अपना एज़ अ स्पोर्ट्स आगे लेके जाएँ या फिर वुशु में अपना करियर बनाना चाहें, तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए मुझे कि वो कैसे कर सकते हैं? उनके लिए मुझे टिप्स देना चाहिए अपने हमारी ऑडियंस को आप जो कुछ टिप्स देना चाहें तो अभी बताइए? जी, तो वुशु के लिए मेन मेरा एक बहुत मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को क्योंकि बाहर भी ऐसा होता है और ऐज फैक्टर हुँ, हुँ, हुँ। मेन जो है वुशु या फिर किसी भी मार्शल आर्ट इवेंट के लिए मेरे को ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस मेरा बोलता है कि या फिर मेरे को लगता है ऐसा कि एज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हुँ, हुँ। अगर आप
इनिशियल स्टेज पे या फिर आप कम उम्र में हुँ। स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। हुँ, हुँ। अगर आप देखें कि चाइना बहुत ज़्यादा आगे है मार्शल आर्ट्स में, किसी भी बिल्कुल। इवेंट को देख लो आप, किसी भी स्पोर्ट्स को देख लो मार्शल आर्ट्स के अलावा भी। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही एक बेसिक फंडामेंटल लेके चलते हैं बच्चे का, कि वो ऐसे-ऐसे करके इस मतलब जब तक बड़ा होगा वो ओलंपिक में ये इवेंट परफॉर्म करेगा और ये आएगा, क्योंकि उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। और हमारे इंडिया में क्या है कि आज एक मूवी आई और कल पेरेंट्स लेके आ गए बच्चों को स्टेडियम कि यार हमें भी अपने बच्चे को कराना है, और 4 दिन बाद उनके पेपर आए, पेपर की वजह से छोड़ दिया गेम, और फिर बिल्कुल। बोलते हैं कि हमारे देश में इतनी करोड़ जनता है और मेडल आ रहे 4, हुँ, 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 हुँ। है ना? तो ये है एज फैक्टर। बाकी अगर आपको बच्चे को पढ़ाना, जैसे आप बचपन से पढ़ाते हो, ऐसे ही स्पोर्ट्स का भी है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स या किसी भी स्पोर्ट्स में आपको मसल आपकी बचपन में फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है, तो हुँ, आपको कवर करने में या फिर कैच कैच करने में चीज़ों को ईज़ी होता है। और हमारे इंडिया में क्या होता है कि 18 12वीं के बाद, कि 12वीं की मेरे पेपर हो जाएँ उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, है ना? ऐसा होता है कि अब मैं, चलो 12वीं खत्म हो गया, अब मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें आप सिर्फ़ बीच में फँस के रह जाते हो, आप एक किसी लाइन पे नहीं पहुँच पाते हो। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी को स्टार्ट करना है, तो आप एक कम उम्र से स्टार्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें आप अडॉप्ट जल्दी कर पाओगे, आपकी मसल फ्लेक्सिबल जल्दी रहेगी। क्योंकि मार्शल आर्ट्स की अगर मैं सिर्फ़ बात करूँ, हर गेम में आप कर सकते हो, बट मैं मार्शल आर्ट्स की बात करूँ तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी और स्ट्रेंथ, इन बिल्कुल। तीनों चारों का कॉम्बिनेशन है। बचपन से अगर आप करोगे तो आपकी बॉडी अडॉप्ट करेगी। अडॉप्ट करने में एटलीस्ट आपको 10 साल तो कम से कम लगने ही हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ 10 साल? बहुत से लोग इस चीज़ को शायद ना समझ पाएँ। 10 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अदर स्पोर्ट्स का तो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल मार्शल आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अगर मैं वुशु ताओलू की बात करूँ तो। हुँ, हुँ। अब क्या है कि ताओलू में जो है आपको ढलना पड़ता है। हुँ। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपको ढलना पड़ता है। इसमें फंडामेंटल जो बेसिक है वो बनाए हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, तो हाँ। आपकी बॉडी अडॉप्ट करेगी। उसमें एटलीस्ट 5 से 10 ईयर तो लगने ही लगने हैं, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है चाइनीज़ से। बिल्कुल। आपका मतलब आपका बॉडी स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि टाइम लगना ही लगना है। तो उसके बाद आपकी टेक्निक्स होती हैं, हुँ, हुँ। जैसे कि ढलना पड़ता है हमें उसमें। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हम ढलेंगे तब हम आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो, अगर मैं बात करूँ। तो ढलने में लगता है टाइम, हुँ, हुँ, मेन हुँ। बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम इतना लगेगा अगर आपको प्रोफ़ेशनली करना है तो। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब आप देखिए कि ये जो पॉडकास्ट है, ये कोई 6-7 साल का बच्चा तो देखेगा नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी के 6-7 साल के बच्चे के पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे पढ़ाई के लिए बच्चे को फ़ोर्स करते हो, बच्चे को टाइम देते हो, उसको ट्यूशन्स लगाते हो, उसको ले जाते हो, लाते हो, पूरा आप फ़ोकस करते हो कि ये पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है ना? हुँ, ऐसे हुँ। ही स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 1 दिन में करोगे या 2 दिन में करोगे या 6 महीने करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। हुँ, आपको हुँ। रिज़ल्ट तो आप देख लेते हो, जब कोई ओलंपिक में मेडल लेके आता है तो आप देख लेते हो कि रिज़ल्ट आ गया, तो हमें भी अपने बच्चों को कराना है, या फिर कोई मूवी बन जाती है। बट आप उसके पीछे का स्ट्रगल तो सिर्फ़ एथलीट जानता है और एथलीट के घरवाले जानते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आप पढ़ाई के लिए एफर्ट देते हो, आपको स्पोर्ट्स के लिए भी उतना ही एफर्ट देना होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी उतना ही दिमाग, उससे ज़्यादा ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उसमें आप फिज़िकली भी इन्वॉल्व होते हो। हुँ, 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 हुँ। तो अगर आपको प्रोफ़ेशनली करना है और आपको स्कोप करवाना है, स्कोप देखना है अपने बच्चे का या फिर किसी का भी, तो आपको टाइम उतना देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ आती है कि आपने अपने बच्चे को ट्रेनिंग कहाँ करानी है और कैसे करनी है। तो इनिशियल स्टेज पे तो आप स्टेडियम जाओ, हुँ, हुँ। स्टेडियम में जो कोचेज़ हैं वो तैयार करेंगे, और उसके बाद आप बच्चा जो है स्टेट लेवल खेलता है, उसके बाद वहाँ से क्वालीफाई होता है नेशनल के लिए, नेशनल खेलता है। तो उसके बाद जब वो नेशनल खेल लेता है, नेशनल में मेडल आ जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई है, साईं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहाँ पे क्या होता है, आप ट्रायल देते हैं और आपको ट्रायल के बेसिस पे आपको ले लिया जाता है, और उसके बाद आपको एक मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है स्पोर्ट्स के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ पे आप पढ़ाई भी कर सकते हो और स्पोर्ट्स भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको अच्छी इक्विपमेंट्स, अच्छा फैसिलिटी, अच्छा कोचिंग, और फ़ोकस किया जाता है इंटरनेशनल मेडल आ सके आपका। हाँ, हाँ, हाँ। तो इनिशियल स्टेज पे अगर आप कराते हो तो उसको कंटिन्यू करवाओ। जैसे ही स्पोर्ट्स, जैसे पढ़ाई को कराते हो तो स्टेट लेवल खेलेगा वो, फिर नेशनल लेवल खेलेगा। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मगर अगर उसको कंटिन्यू कराओगे तो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत बहुत सारे, जैसे कि साई हो गया, एनआईएस हो गया, हुँ, हुँ, हुँ। खेलो इंडियाज़ अकेडमी हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत सारे ऐसी अकेडमीज़ हैं जिसमें जाके वो इंडिया के लिए मेडल ला सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हुँ, हुँ, हुँ।
थैंक यू सो मच भानु। आपसे आज बहुत कुछ जानने को मिला हमें। एक बच्चे को अगर वुशु की तरफ जाना चाहिए तो उसको आपने बताया कि वुशु एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से वो जा सकता है। और आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि एक 6-7 साल के बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है कि जितनी आपके उसके पेरेंट्स को है। उसके पेरेंट्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर वो फ़िल्में देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है तो साथ ही साथ उसको जो है अपने बच्चे को अगर स्पोर्ट्स में डालना है तो उसको एक कम उम्र से डालना चाहिए। बजाए कि ये 17-18 साल या 20 साल की उम्र के बाद अगर वो बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है तो वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता जितना वो कर सकता है। मैं साथ ही साथ आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा आपके आने वाले और कॉम्पिटिशन्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।